नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक अड्डा 24 न्यूज। आइए देखते हैं आगे की खबर। प्लीज भाई साहब, आप भी रुकिएगा जरा प्लीज। हाँ सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आज आप आशीर्वाद देने के लिए उत्तर भारतीय समाज को अपनी इकट्ठा किया है, किस मुद्दे को लेकर किया? देखिए, हमारे प्रिय साथी और शिवसेना के नेता, इस इलाके के सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता, हर गौर गरीब के सुख दुख में हमेशा शामिल रहने वाले मिथुन सिंह जी ने आज यह उत्तर भारतीयों की महफिल सजाई है और इस मौके पर उनने ऐसी इच्छा व्यक्त की है कि इस वार्ड से उनकी सुपुत्री अनुषा मिथुन सिंह को यहां से शिवसेना का उम्मीदवार बनाया जाए। बिल्कुल चुनाव का वक्त है और सबको अपनी अपनी इच्छा जाहिर करने का अधिकार है। मैंने कहा मैं पूरी तरह मदद करूंगा, इस पूरे विषय को अपने शीर्ष नेतृत्व तक लेके जाऊंगा और अपने नेतृत्व को मैं प्रभावित करने की कोशिश करूंगा कि यहां पर मौका इस बच्ची को दिया जाए ताकि चुनाव जीत करके इस पूरे वार्ड में काम करे, लोगों की सेवा करे। संजय जी, आपको नहीं लगता है कि सबसे छोटी उम्र की लड़की और मैथिली जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उसको मौका दिया, हमारी बिटिया को भी मौका दिया जाएगा क्या? देखिए, ऐसा है, पूरे देश में पहली आमदार मैथिली ठाकुर है जो जेनजी है। जेनजी उसको बोलते हैं जो 2000 में पैदा होते हैं। बिल्कुल जिस तरीके से पूरे देश की पहली आमदार, पहली विधायिका जेनजी मिथिला ठाकुर है, वैसी मेरी इच्छा होगी कि एक दूसरी जेनजी शिवसेना के कोटे में जाए और यहां से चुन करके जाए, लेकिन फैसला पार्टी के नेतृत्व को करना है और नेतृत्व फैसला करेगा। राहुल गांधी ने कहा था कि जो है वोट चोरी के नाम पर बीजेपी जो है पूरा मुद्दा उठा रही है। दूसरा चीज, उन्होंने यही जेनजी को बीजेपी के खिलाफ खड़े होने के लिए किया, उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? वो जेनजी को बीजेपी के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जेनजी इतना समझदार है कि राहुल गांधी के झांसे में कोई आ ही नहीं रहा है।
तभी तो हमारा जेनजी एमएलए बन रहा है, उनका जेनजी घर बैठ रहा है। चलो इनका हो जाए, बोल बढ़िए। ये बताइए कि आगामी महानगर पालिका चुनाव में शिंदे सेना की तरफ से कितने उत्तर भारतीयों की भागीदारी होगी, कितने लोग कितने उत्तर भारतीयों को टिकट ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन अलग अलग वार्डों में जहां पर उत्तर भारतीय समाज के लोग ज्यादा हैं और जहां पर कोई अच्छा उत्तर भारतीय कार्यकर्ता है, निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा, मेरी पार्टी भी चाहेगी कि वहां पर ऐसे लोगों को मौका दिया जाए। एक उदाहरण देता हूं, अगर किसी वार्ड में 70-80% मुस्लिम है तो निश्चित तौर पर अगर कोई अच्छा मुस्लिम कार्यकर्ता है तो उसको मौका मिलना चाहिए। किसी वार्ड में 70-25%, अरे 30%, 40%, 50%, 60% उत्तर भारतीय है तो वहां पर ऐसे उत्तर भारतीयों को मौका दे। जहां महाराष्ट्रियन बहुत आए थे वहां जो मराठी अच्छा कार्यकर्ता उसको मौका देना चाहिए। जहां गुजराती मारवाड़ी समाज बड़ी संख्या में, वहां गुजराती मारवाड़ी समाज अगर कोई अच्छा कार्यकर्ता है तो उसको मौका देना चाहिए। इस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टियां काम करते हैं और मेरी पार्टी में भी ऐसी सोच है और इसी सोच के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो साहब जिस तरह से के शिवसेना उबाटा और मनसे गुट गठबंधन कर रही है, क्या आपका शिंदे गुट और भाजपा क्या गठबंधन करेगी? बिल्कुल 100%। ये नागपुर में 2-3 दिनों तक कंटिन्यूअस बैठक हुई और उन बैठकों के बाद आपने देखा होगा महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष उन्होंने घोषणा की, अब सिर्फ मुंबई नहीं, आने वाले तमाम महानगर पालिकाओं के चुनाव में शिवसेना, बीजेपी, अजीत दादा पवार की पार्टी एक साथ लड़ेगी। यहाँ तक कि संभवतः जिला परिषद के चुनाव भी हम साथ लड़ेंगे। धन्यवाद, मुझसे बात। शुक्रिया। चलो जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आपको आशीर्वाद दिए में कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मेरे पापा उनके मार्ग में चल रहे, मैं चाहती हूँ कि मैं भी उन्हीं के मार्ग में चलूं। हमारे बड़े भैया हैं, हमें हमेशा आशीर्वाद देते हैं वो, और हमें आगे बढ़ने के लिए ही वो हमारे लिए पार्टी से टिकट लाने की कोशिश करेंगे। यदि आपको मौका मिलता होगा, किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या क्या काम करने वाले हो आप? पहले तो मैं एजुकेशन और शक्ति, नारी शक्ति पे वो करूंगी, क्योंकि जो मेरे को वार्ड मिलेगा 38 भैया बोल रहे हैं, उस वार्ड में एजुकेशन मैंने ऐसा देखा है कि एजुकेशन थोड़ा सा वो है, तो मैं पहले एजुकेशन को इम्प्रूव करूंगी, फिर नारी शक्ति पे मैं आवाज उठाऊंगी, क्योंकि आजकल बहुत सी महिला के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है। सो मैं पहले नारी शक्ति की आवाज उठाऊंगी और एजुकेशन को डेवलप करने की पूरी कोशिश करूंगी, अगर मेरे को वहां से पब्लिक जिताए तो। आज उत्तर भारतीय सम्मेलन हुआ, संख्या में लोग आए, इसका माहौल क्या है? बहुत अच्छा माहौल था और बहुत खुशी हो रही है। इस प्रकार से उत्तर भारतीय समाज में सभी लोगों को जागरूकता है और एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। संजय निरुपम जी ने आह्वान किया है अपनी बिटिया को टिकट दिलाने का, क्या कहेंगे? अपनी बिटिया को टिकट दिलाने का आश्वासन दिया, क्या कहेंगे? देखिए, प्रभु श्री राम की कृपा इस पे होनी चाहिए, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। अगर ऊपर वाले की मर्जी होगी तो जरूर मिलेगा। और अपने तक यूनिवर्सिटी की सबसे छोटी गुड़िया होगी, जरूर सबसे छोटी गुड़िया है। लोगों का प्यार कैसा रहा? बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, लोगों का सम्मान मिल रहा है कि नहीं, कुछ नया चेहरा चाहिए डिंडोर जी। वार्ड 37 में इस तरह का काम है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम तो किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हम अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे।